साथ हैं केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी। आज मंत्री जी तोरमीना क्षेत्र के दौरे पर रहे। आप बामनोर सेक्टर में जाकर आए। बामनोर गांव में पिछले 15 दिनों में 15 से 20 लोगों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। आप सरवा गई, आपने क्या देखा? ऐसा है कि बामनोर गांव के अंदर जिस तरह से जानकारी मिल रही थी कि वहाँ पर कोरोना की वजह से लगभग 60 से 70 लोगों की मृत्यु हुई है, तो वहाँ जाकर लोगों से पूछा और कोविड पेशेंट जो थे उनसे भी मिलना हुआ। तो वास्तव में एक चिंता का विषय है कि कोरोना की वजह से वहाँ पर लगभग 60-70 लोगों की डेथ हो चुकी है। और एक विशेष कम्युनिटी के लोग जो वहाँ पर जब एएनएम जाती है तो उसको भी वहाँ पर टेस्टिंग करने से मना कर दिया जाता है। ऐसी शिकायतें भी वहाँ पर मिली और वहाँ की एएनएम ने भी ये चीज़ बताई। तो कुल मिलाकर ये बीमारी है जो वहाँ पर जो चौटन विधानसभा के अंदर जो गांव है जहाँ ये सारी घटना हो रही है, तो इसको लेकर आम जन के अंदर भय भी है और आसपास की पंचायतों के लोगों ने भी शिकायत की है कि ये महामारी जो कोरोना है एक दूसरे को छूने से फैलती है, तो हमारे गांव के अंदर भी ये पैर पसारने लगी है। तो मैंने यहाँ पर प्रशासन से भी बात की और लगातार हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सरकार इसमें पूर्ण रूप से विफल है, क्योंकि सरकार का इसमें पीछे है जिसकी वजह से वहाँ के जनप्रतिनिधि भी इसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे और आंकड़ों को छुपाने का काम किया जा रहा है। और इसकी वजह से ये एक महामारी और दूसरे गांवों के अंदर भी खतरा जो फैलने का है, तो इसको लेकर निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा और इसको लेकर जिस तरह से यहाँ स्थिति बनी ऐसी ही प्रदेश के अंदर भी मेरा ये कहना है कि अगर अशोक जी गहलोत ने समय रहते, अगर इसकी पूरी व्यवस्था की होती और लॉकडाउन का जो उन्होंने निर्णय लिया उस समय जो कर्फ्यू रात्रिकालीन कर्फ्यू का निर्णय लिया था, वही अगर पूर्णकालीन अगर पूरे 24 घंटे का निर्णय लिया होता तो आज राजस्थान के अंदर ये भयावह स्थिति नहीं बनती। लेकिन अभी भी वक्त है और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, आज चाहे ऑक्सीजन हो तो उसके लिए अगर यहाँ से व्यवस्था हो तो इसके लिए सारे की जा रही है, साथ ही अगर फॉरेन से लानी होगी तो उसके लिए भी पूरी तैयारी की जा रही है, निश्चित रूप से बाहर से लाई भी गई है। और मेरा यही कहना है कि कुल मिलाकर इस बीमारी से हमें निश्चित रूप से निजात पाना है, तो इसके लिए 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंस का हमें ध्यान रखना है, तो निश्चित रूप से हम इसके अंदर सफल हो पाएंगे। आज आपने तोरमीना सीएचसी का निरीक्षण किया है राजधानी में, और विश्व देश में कैसी कोरोना महामारी के हालात है और क्या अपील क्या करेंगे जनता से? ऐसा है कि तोरमीना, चौटन और बामनला अन्य जगहों पर मेरा सब जगह जाना हुआ है और कल मैंने बालोतरा, जैसलमेर, बाड़मेर वहाँ पर भी मैं सीए हॉस्पिटल के अंदर गया तो देख के आया। तो वास्तव में कोरोना की जिस तरह की स्थिति है कि गाँव के अंदर भी इस बीमारी की वजह से लोगों के अंदर एक डर बना हुआ है और निश्चित रूप से काफ़ी हद तक हॉस्पिटल के अंदर भी स्थिति कंट्रोल में है यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी भविष्य को लेकर चिंता का विषय, इसलिए प्रशासन के साथ मैंने मीटिंग भी की है और आगे आने वाले समय के अंदर किस तरह से व्यवस्था की जाए, इस दृष्टि से अगर इक्विपमेंट या ऑक्सीजन से संबंधित अगर सिलेंडर या रेगुलेटर की आवश्यकता है तो इसके लिए मैंने लगभग सब जगह मिलाकर 1 करोड़ रुपए के आसपास अपने एमपीएलआई से भी पैसा दिया है कि भविष्य के अंदर इस कोरोना की वजह से किसी की जान नहीं जाए। और जनता हमारी भगवान है और उसके लिए हमें जिस जगह पर भी सहयोग की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो जनता के साथ खड़ी है और हम हर समय जनता के साथ खड़े रहेंगे और इस महामारी से हमें सबको मिलकर मुक्ति दिलानी है। तो इसके लिए हमें सोशल डिस्टेंस या 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा, जन जागरण का काम भी करना होगा। कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है और सैनिटाइजर का उपयोग।